एज बॉल का बिल्कुल बजा दिया है बाजा यंगिस्तान ने। और ये यंगिस्तान टीम है शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल की। क्या जबरदस्त पारी खेली है कल, और बिल्कुल अभी तक इतिहास रच दिया है और तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया अभी तक का। बात करें इंडिया की फर्स्ट इनिंग के अंदर, और इंग्लैंड ने ये सोचा भी नहीं था कि उनको पहले बैटिंग करना और कितना दुखदाई हो जाएगा हमारे लिए। और इंग्लैंड बिल्कुल बैकफुट पे आ गई, क्योंकि शुभम गिल का 126 पे नॉट आउट, यशस्वी जायसवाल का पहले विकेट के लिए 91, और पहली विकेट गिरी 92 पे, दूसरी विकेट फिर यशस्वी और केएल राहुल की जोड़ी शानदार आगे लेके चली। और उसी के साथ ऋषभ पंत की जोड़ी 65, और मात्र दो विकेट गिरे हैं। और इसी दो विकेट पर अगर हम बात करें, जबरदस्त पारी खेली है और ये पारी लाजवाब थी। और इस पारी के अंदर क्या गजब की मतलब की बैटिंग हुई है। दोनों ही बल्लेबाज ने शतक जड़ दिया, ऋषभ पंत की शानदार हाफ सेंचुरी। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक का 10 साल के बाद इतना पहला स्कोर बना हुआ है। 10 साल के बाद ये पहला रिकॉर्ड है जो कि 300 के पार गया है पहले इनिंग के अंदर, पहले दिन के अंदर। ये सबसे बड़ा 10 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है। और शुभम गिल ने बतौर कप्तानी के अंदर डेब्यू मैच में उन्होंने भी पहले मतलब कि जबरदस्त मतलब कि उन्होंने तीसरा नहीं, पहला सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दिया, 126 पे नॉट आउट। यानी कि डेब्यू मैच में कप्तान का सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक का रिकॉर्ड। और लेफ्ट हैंडेड में इंग्लैंड के अंदर यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, ये अभी तक का सबसे इतिहास में नंबर 1 के प्लेयर, यानी कि यशस्वी जायसवाल शुभम गिल दोनों ने ही इतिहास रच दिया है। और क्या कहना, क्या लाजवाब पारी खेली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसी पारी सदियों के बाद आती है। और जब बैटिंग करने के लिए उतरे थे तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की शानदार जोड़ी थी। शुरू में स्ट्रगल किया और केएल राहुल जल्दी आउट हो गए। केएल राहुल जल्दी का मतलब हाफ सेंचुरी बना लेते तो उनके खाते में कुछ हाफ सेंचुरी एक ऐड हो जाती, लेकिन उनका भी योगदान कम नहीं था, 42 रन का। और 91 पे पहली विकेट गिरी है केएल राहुल की। उसके बाद साई सुदर्शन का डेब्यू मैच था, और पहला डेब्यू मैच के अंदर वो खेल रहे थे। और इस डेब्यू मैच के अंदर पहले ही मैच में वो बेन स्टोक के कहते हैं कि बोल्ड आउट हो गए, और प्रेशर में 3 विकेट गिर चुके थे। और इस प्रेशर के अंदर कहते हैं कि फिर दोबारा अब वो खेलेंगे और दोबारा आएंगे तो वो ही साई सुदर्शन एक अलग अंदाज में खेलेंगे। फिर इस प्रेशर में पारी को संभाला शुभम गिल। और उसके बाद अगर हम बात करें शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल का इंग्लैंड की धरती पे भी 100 बनाना, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पे भी 100 बनाना, ये एक कहते हैं कि आने वाले समय में एक तरह से नई पीढ़ी का आगाज हो गया। और देखना आप साई सुदर्शन अगले ही मुकाबले के अंदर वो वापसी करेंगे, क्योंकि पहले ही डेब्यू मैच और पहले ही मैच में कई प्रेशर में खिलाड़ी नहीं आते हैं, लेकिन दोबारा कमबैक करते हैं तो बड़ा शानदार करते हैं। और अभी तक का सबसे पहले ही दिन में 360 रन का स्कोर 3 विकेट पे गिर चुका था। ये बहुत ही लाजवाब कहते हैं कि अगर बैटिंग करें, यशस्वी का सेंचुरी, शुभम का सेंचुरी, और ये पहला बहुत ज़बरदस्त कहते हैं कि बैकफुट पे ला खड़ा कर दिया है। अभी भी इंडिया के पास 3 से 4 बैट्समैन हैं अगर हम बात करें। और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन आराम से 500 की लीड चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुभम गिल के बाद ऋषभ पंत, फिर करुण नायर, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अभी 5 बैट्समैन हैं। और 5 बैट्समैन आसानी के साथ 500-600 का आंकड़ा पार हो सकता है। और पहले ही मैच में अगर हमने यहाँ तक लीड पहुँच गई तो 100% ये मुकाबला टीम इंडिया के हाथ में है। यानी कि पहला टेस्ट मैच, पहला ही लाजवाब सीरीज में कमबैक करना बहुत बड़ी बात होगी। टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का भी अगर हम बात करें
गजब का कमबैक रहा और ऋषभ पंत को कहते हैं कि टेस्ट मैच का खिलाड़ी माना गया है और ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने आते ही मनसा अपने साफ कर दी और उन्होंने कहते हैं कि जाते जाते छक्का जड़ दिया और उन्होंने आगाज़ कर दिया कि ये हम बेसबॉल नहीं जेस बॉल खेलने आए हैं। और यशस्वी जायसवाल की जो शानदार जो पारी है, उन्होंने विकेट को रोका और शुभम गिल की भी ज़बरदस्त जो पारी है, अब वो तेज़ी से खेल रहे हैं, तेज़ी से रन बना रहे हैं। सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने अपना गियर बदल दिया है और अब ये गियर 500 तक पहुंचेगा और हो सकता है इनका 50वां भी आज आ जाए और सेंचुरी भी आ जाए। तो बहुत गजब की बल्लेबाजी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार कमबैक किया। तो देखना अब ये होगा कि क्या अभी 500 के पार आज दूसरे के दिन पहुंचती है या नहीं, लेकिन अंदाज़ा यही है 500 के पास आंकड़ा ये पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।